आज से 7-8 दिन पहले मैं अपने घर से, स्टूडियो से, दोस्तों से, सबसे दूर अकेला निकला था। 7-8 दिन से मैं अकेला हूँ, लेकिन पता है सबसे अजीब बात मुझे क्या लग रही है? पहले दिन जब मैं आया मुझे लगा मैं अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ। लेकिन आज 7-8 दिन के बाद मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं अपने साथ हूँ। पिछले 8-10 सालों में शायद मैं अपने साथ पहली बार हूँ। और यहाँ पर कोई मेरी हेल्प करने के लिए भी नहीं है। मुझे खुद को ही कैमरा चालू करना पड़ता है, खुद को ही बंद करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से ज़िंदगी बस एक रूटीन बन गई थी। शूट, एडिट, अपलोड, अब यहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग, कभी इस देश में, कभी उस देश में। शायद सबको हंसते हंसाते मैं खुद ये भूल गया था कि मैं अपनी लाइफ में बिना किसी रीज़न के खुद कब मुस्कुराया था। दूसरों को तो हंसा दिया, लेकिन खुद भूल गया। हम सब ये कहते हैं कि टाइम नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन सच ये है कि टाइम होता है, लेकिन वो टाइम दूसरों के लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता है। मैं यहाँ कोई जवाब ढूंढने नहीं आया था, लेकिन शायद सवाल ही बदल गए। क्योंकि पहले मैं रोज़ाना ये सोचता था कि कल क्या करना है, कल कौन सी वीडियो डलेगी, कल क्या काम करना है। आज सवाल बदल के ये हो चुका है कि मुझे कल का दिन कैसे जीना है, आज का दिन मुझे बचा हुआ कैसे जीना है, परसों मुझे कैसे जीना है। तो काम से अब ज़िंदगी थोड़ी सी जीने वाली साइड में आई है। शायद इस ट्रिप से ऐसे मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा थमना, थोड़ा सा धीमा होना अच्छा रहता है, और शायद इतना ही चाहिए होता है। अब आप सोचो कितनी अजीब बात है ना कि इंसान इतने सारे लोगों के बीच में रह के भी अकेला सा महसूस करता है, और सबसे दूर आके कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 5-6 किलोमीटर तक तो मुझे दिख रहा होगा, कोई नहीं है। सुनसान खाली जगह में आकर के खुद के साथ होता है, और जब हम सबके साथ रहते तो अकेले रहते हैं। इन बातों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं आपके साथ भी सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी टीम, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे। उनके मन में एक चिंता भी ज़रूर से होगी कि यार वो ठीक है या नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन उनको इतना कॉन्फिडेंस भी मुझ पर होगा कि रह लेगा, जहाँ भी है ठीक से रह लेगा। लेकिन जो बीच का एक धागा हम बिना बात बांध के रखते हैं ना बहुत बार, कि हाँ मुझे सब पता होना चाहिए है कि कौन क्या कर रहा है, या सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। अब अगर किसी को पता है कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो वो टेंशन फ्री है। अपने कंट्रोल में उतना ही रखना चाहिए जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में। जो चीज़ें हमारे काबू से बाहर की है ना, अगर हम उनके ऊपर अपना बस चलाने की कोशिश करेंगे, खराब हो जाएगा दिमाग। खराब तो नहीं होगा, घबरा जाएगा, टेंशन में रहोगे बिना बात। और एक बात और बताऊं जो मुझे फील हुई, कि शायद जिस तरीके से मैं आ गया, शायद जिस तरीके से मैं घर छोड़ के, टीम को छोड़ के, काम छोड़ के आ गया, बहुत लोग तो आ भी नहीं पाते होंगे, ऐसे हिम्मत ही नहीं कर पाते होंगे ऐसे आने की। तो इसीलिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लेना कभी भी। जो आपके हाथ में है चीज़, सिर्फ उसकी टेंशन लेना, उस पर ध्यान देना।
तो गाइज़ अब मैं आ गया हूँ अपने होटल रूम में। अब जो है रेस्ट करूँगा मैं। काफ़ी टाइम तक मैंने जो है बीच के ऊपर समय बिताया और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ एक ड्रोन भी लेके आया था, छोटा सा, इतना सा ड्रोन है ये, बिल्कुल छोटा सा मैं लेके आया था। मुझे लगा नहीं था इसको उड़ाऊँगा नहीं उड़ाऊँगा, लेकिन मैंने इसको बीच पे उड़ा लिया, बहुत मज़ा आया। तो अब मैं करूँगा रेस्ट। मेरे पास खाने के लिए फ्रूट्स भी हैं गाइस, ये देखो यहाँ पर मेरे पास में फ्रूट्स भी हैं। तो अब मैं जो है थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, उसके बाद में जो है अभी पता नहीं है मुझे क्या करूँगा मैं, लेकिन अभी तो मैं आराम करने जा रहा हूँ गाइस। बाय बाय। अब गाइस इतना शॉट लेने के बाद मुझे कैमरा बंद करने आना पड़ेगा और तब मैं असली में उसके ऊपर सो पाऊँगा। तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ पूल जाने की। स्विमिंग पूल यहाँ पर एक बहुत बड़ा भी है और पर्सनल पूल भी है, वो छोटा वाला है। तो थोड़ा सा पूल वूल में जाते हैं, उसके बाद में जाऊँगा बाहर। भाई अब मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने। गाइस एक बात और बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अमित भाई क्यों इतना काम क्यों करते हो, या इतना मेहनत क्यों करते हो, या कितना पैसा कमाओगे। बहुत सवाल आते हैं लोगों के। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मैं पैसे कमाने के लिए ये चीज़ करता ना, तो भाई पैसे कमाना मेरे लिए बहुत आसान था। मैं IIT रुड़की में था, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, उन सब के पैकेजेस हैं, वो सारे लोग अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं और लाखों रुपए महीने की सैलरी आती है। तो वो शायद मेरी भी आ जाती, शायद मुझसे ज़्यादा ही आ जाती, क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छा था। मेरा मन ही नहीं था कि मैं किसी कंपनी के लिए काम करूं और जो मेरे सामने मुझे होता हुआ दिख रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दूं। मेरा एक ही गोल था, एक ही टारगेट था कि जो कुछ मुझे आता है ना, वो कैसे भी करके, किसी भी तरीके से करके पब्लिक तक कैसे पहुंचाऊं। मुझे कोई सामने दिखता, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कि यार इसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं है उसको पहुंचाने का, उसको वो चीज़ बताने का। इसलिए मैं आया था यूट्यूब पे। इसीलिए लास्ट ईयर हमने क्रेजी नोज लॉन्च किया। लेकिन अब देखो, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ गड़बड़ भी होती है। क्रेजी नोज लॉन्च किया, उसके बाद हमने वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी, यानी कि हम लोग जो हर 3-4 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे थे, वीडियो अपलोड करने लग गए डेली। व्लॉग चैनल भी जो है उसको भी एक्टिव कर दिया और मेन चैनल पे भी आपके लिए रेगुलर वीडियोस, यानी कि महीने की 30 दिन की 30 वीडियोस। तो डेली अपलोड से ये हुआ कि सारा टाइम, पूरा दिमाग 24 घंटे तो वीडियोस के चक्कर में लग जाते थे। उसके बाद क्रेजी नोज पे भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, किस तरीके से आप लोगों को सिखा सकूं जो मुझे आता है, या फिर जो सीखने का सही तरीका है वो आप तक पहुंचा सकूं, उस पर रिसर्च करना, उसके बारे में सोचना, फिर प्रोडक्ट लाना, फिर उसको वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, है ना, आपके लिए चैलेंजेस करना। मैं सारी चीज़ें ही रहा था, लेकिन करते करते यार मैं भी तो इंसान हूँ भाई तो मैं एग्जॉस्ट हो गया। हालांकि मैंने वो चीज़ कभी भी शो नहीं करी, ना ही आपको ये दिखाया कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, और मैं ये कह भी रहा हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन यार जब हम फंसे होते हैं ना बीच में, तो कई बार लगता है कि यार बीच में बस एक रेस्ट चाहिए थोड़ी सी, उसके बाद वापस से उसी में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं निकल के भागा वहाँ से। मेरी कामयाबी मैं कहाँ मानता हूँ भाई, अगर एक भी बच्चा आज से 10 साल बाद आके मुझे बोलता है कि अमित भाई मैंने सवाल पूछना सीख लिया है,
मैं किसी चीज़ को ऐसे रट नहीं लेता हूँ कि रट के हाँ जिसने जो बोला मैंने कर लिया। मैं उसके पीछे तक जाता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ये चीज़ कैसे काम करती है। मैंने खुद से सोचना सीख लिया। अगर मुझे एक ने भी ये बोल दिया तो मेरा जीवन वहीं सफल है। और अगर हम इस मिशन को लाखों लोगों तक पहुंचा पाए तो भाई मुझे और क्या चाहिए भाई। फिर उससे बड़ा, उससे ज़बरदस्त मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एक ब्रेक की ज़रूरत थी कहीं ना कहीं। और इस ब्रेक पे आके मैंने अपने लिए भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, फील करी हैं, खुद को भी ऑब्ज़र्व किया है। पहला तो ये कि अमित, तू भी एक इंसान ही है, तू कोई मशीन नहीं है, तू कोई भगवान नहीं है, तू कोई रोबोट नहीं है। तू भी थकेगा जब काम करेगा बहुत सारा, लेकिन ये थकान होती रहती है। लेकिन इस थकान को मिटाने का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आप लोग। हमेशा आप लोग मोटिवेट इतना करते रहते हो कि मैं रुकता ही नहीं हूँ गाइस। और जब हमने मिशन ले रखा है कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रटवाने से हटा के सिखाने की तरफ लेके आना है, और मुझे पता है कि इस पे यार कोई काम ही नहीं कर रहा है, कर रहे हैं कुछ लोग लेकिन फिर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन सभी को मेरी तरफ से जो है सैल्यूट है, जो भी लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन भाई वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको उनको भी मजबूत करना है। भाई मैं तो वो लेवल चाहता हूँ जहाँ पे पेरेंट खुद कहें कि बच्चे अपनी इस बुक को रख दे, ये बुक को बाद में पढ़ लेना, कुछ ऐसा करते हैं जिससे तू रियल में कुछ सीखे। जिस दिन ये हो गया है, हमने जिस दिन ये अचीव कर लिया ना, उस दिन पूरी कहानी बदल जाएगी इस देश की। और मुझे वो दिखाई दे रहा अपनी आंखों के सामने कि ये होना चाहिए। जो चल रहा है वो तरीका ही नहीं है करने का। इसीलिए अपनी वीडियोस के थ्रू भी मैं नॉलेज को ट्रांसफ़र करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा यही सपना है कि मुझे जो आता है मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ, बस कैसे भी करके। पिछले 7-8 दिन से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था कुछ भी गाइज आप लोगों से, लेकिन आज मुझे अंदर से फील हुआ, मैं रुक ही नहीं पा रहा। अभी मैं आपको बताना तो नहीं चाहता मैं कहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 7-8 दिन में डेली मैंने होटल चेंज किया, 7 बदलें कि 8 बदलें। एक भी दिन में, कोई भी 2 दिन में कंटिन्यूसली एक होटल के अंदर नहीं रहा, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था। मैं रुक ही नहीं सकता एक जगह पे यार। अगर मेरे पास है कि मुझे शूट करना है, वीडियो बनाना है, तब तो मैं रुक जाऊँगा। लेकिन अब ये था कि मुझे तो जीना है, मुझे तो मस्त रहना है, कहीं भी जाना है, तो मैंने डेली होटल चेंज किए हैं। आप लोग ही सो है सबसे बड़ी इस चैनल की ताकत हो। अपने बारे में अगर बात करूँ तो भाई मैं भी यहाँ रुक नहीं रहा हूँ, और मैं यहाँ रुक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो विजन मेरा है, जो मिशन मेरा है, अगर मैं ही रुक गया तो वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जो सपना हम सब ने मिल के देखा है वो यहीं रुक जाएगा। तो भाई मैं तो रुक नहीं सकता हूँ, ना मैं रुकने वाला हूँ। इस ट्रिप से मैंने ये भी सीखा कि मिशन भी चेंज नहीं करना, तो मिशन हमारा वही रहेगा। लेकिन जब उसको पूरा करने वाले इंसान ही ठीक नहीं रहेगा तो वो पूरा नहीं होगा। लेकिन इसकी वजह से फिर रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो फिर क्या होगा उस सपने का जो आपने और हमने मिलके देखा है। रुक तो नहीं सकते हम, सपना हम पूरा करके रहेंगे। विजन और मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कहाँ जाना है, जो मेरा विजन है, कहाँ आप लोगों को लेके जाना है, कहाँ भारत देश को लेके जाना है, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है हमको एजुकेशन सिस्टम को, किस तरीके से सीखने का तरीका हमको बदलना है, जिसमें हम कामयाब भी हुए हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो अब जो है इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कई दिन बाद आज मैंने वीडियो बनाई। अभी कुछ क्लिप्स इसके बाद प्ले हो जाएंगी जो मैंने बनाने की कोशिश करी थी, पर मैं बना नहीं पा रहा था गाइस। और अभी मेरे दिमाग में कई खुराफाती आइडिया चल रहे हैं तो अगर देखता हूँ वो करने नहीं करने। अभी 1-2 दिन में और रिलैक्स करूँगा, उसके बाद में वापस से काम पे लगते हैं। और यार एक दिल से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा मैं अपनी टीम से, मेरे घर वालों से और आप लोगों से, क्योंकि मैं बीच में छोड़ के भाग के आ गया। आने के बाद मुझे फील हुआ कि मैंने तो सारे कम्युनिकेशन के तरीके भी बंद कर लिए। ना मैसेज करना अलाउड है, ना बात करना, ना कॉल करना, बस मेल कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि मेरे लिए तो ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, आपको तो वेट रहेगा ना वीडियोस का। तो मैंने टीम को चैलेंज देना शुरू किए कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम ये करो, अब तुम ये बनाओ, अब तुम वो बनाओ। तो वो भी मैंने इसीलिए किया ताकि आप लोगों
आपको कंटेंट जो है रेगुलरली मिलता रहे, सीखने को मिलता रहे, मज़ा आता रहे। लेकिन फिर भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसा थोड़ा कम करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखो भाई। ऐसा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, अच्छे से काम करेंगे। और जब से मैंने काम करना बंद किया है ना, तब से मुझे समझ में आया है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके बैठा था मैं, कितनी जिम्मेदारियां मेरे सर पे हैं। आपको मैं बता नहीं सकता भाई, मेरे सर पे इतना जिम्मेदारियां हैं, इतना काम है। और वो काम मेरे अपने लिए नहीं है, अपने पैसे कमाने के लिए नहीं है कि मेरा कोई बिजनेस है जिससे मुझे कुछ कमाना है। नहीं, मेरे को अंदर से ये है कि आपको बेस्ट चीज़ दूँ मैं, आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपोजर पूरी दुनिया का। मेरे को लगता है आपको सब कुछ दिखा दूं मैं। मेरे को लगता है आपको दुनिया का ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, ये भी बता दूं। इसलिए इतना सारा बोझ रखा है मेरे सर पे। हम लोग इतनी लग्जरी जगह, इतने देशों में जाते रहते हैं भाई, कभी एंजॉय ही नहीं कर पाया। अब जाके पता चला है, अब फील हो रहा है कि कभी एंजॉय ही नहीं किया। काम 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 के चक्करों में इतना लगे रहे कि कहाँ हैं, कहाँ, क्यों कमा रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया जो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी चारों तरफ है, इसको थोड़ा सा देख भी लें, थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ भी लगा लें। क्योंकि काम इतना रहता है इस ज़िंदगी में। पहली बार जाके मुझे जो है थोड़ा सा टाइम मिला है चीज़ें देखने का, ऑब्ज़र्व करने का। नहीं तो इस कैमरा की नज़र से सिर्फ आपको ही दिखाता रहता था हमेशा कि ये देख लो भाई, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ये आपको दिखाता रहता था। और सिर्फ दिखाता नहीं, बना बना के कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको तुम भी सीख लो, ये मुझे आती है तुमको सिखाता हूँ। तो इस कैमरा की नज़र से ही हमेशा मैं सिखाता गया और दिखाता गया पूरी दुनिया। लेकिन खुद उसको देखना बंद कर दिया मैंने। सीखता मैं हमेशा रहा, लेकिन देखना, ऑब्जर्व करना, वो कितनी सुंदर है। इस दुनिया की नहीं बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब अभी का यहाँ का व्यू है। लेकिन हमारे चारों तरफ की दुनिया, हमारी पूरी पृथ्वी, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारा साइंस, हमारी एजुकेशन, हमारी जितनी चीज़ें, स्पेस में रॉकेट गया कैसे काम कर रहा है, 2 केमिकल मिक्स हुए कैसे काम कर रहे हैं, वो सारा कह रहा हूँ।